वेलकम टू जीरो से जीनियस तक। यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो क्विज टेस्ट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे जीके जीएस के 50 से सवालों को। तो आप इस वीडियो क्विज टेस्ट को ध्यान से खेलिएगा ताकि आपका ज्ञान भी बढ़े और आपका टेस्ट भी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 2, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रेटिनॉल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 3, आराम हराम है का नारा किसने दिया? आराम हराम है का नारा किसने दिया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 4, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलम संजीवा रेड्डी। आगे सवाल है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 6, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संजय कोठारी। क्वेश्चन नंबर 7, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? बहुत अच्छे सवाल हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। आगे सवाल है, राजघाट किसका समाधि स्थल है? राजघाट किसका समाधि स्थल है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी का। आगे सवाल है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद को। आगे सवाल है, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु को। आगे सवाल है, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे और करता है। धन्यवाद। आगे सवाल है, वायु में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? वायु में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 78.03%। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेनलेस स्टील निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है? स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व नहीं होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन। आगे सवाल है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है? दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में। आगे सवाल है, मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहा जाता है? ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। मृग मरीचिका
बनाने वाली प्रघटना को क्या कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आगे सवाल है, विश्व हीमोफीलिया दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? विश्व हीमोफीलिया दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 17 अप्रैल को। आगे सवाल है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये सवाल हाल ही के एग्जाम में आया था। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइकोलॉजी। आगे सवाल है, जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जूडो। आगे सवाल है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की उच्चतम चोटी कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैंडल पीक। आगे प्रश्न है, आयरलैंड की राजधानी कहाँ स्थित है? आयरलैंड की राजधानी कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डबलिन। क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती हैं? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से गुजरती हैं? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर से। आगे प्रश्न है, ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1028। आगे सवाल है, डेली मेल समाचार पत्र का प्रकाशन किस देश में होता है? डेली मेल समाचार का प्रकाशन किस देश में होता है? डेली मेल समाचार का प्रकाशन किस देश में होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लंदन में होता है। कहाँ होता है? लंदन। आगे सवाल है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर देना होता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21 दिसंबर 1911 ईस्वी को। 21 दिसंबर 1911 ईस्वी को। आगे प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? ये सवाल भी हाल ही के एग्जाम में आया था। नर्मदा और ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती है। आगे सवाल है, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फलीहा को। आगे सवाल है, फलीहा को। आगे सवाल है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ये भी सवाल आया था। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीयूष ग्रंथि को। आगे सवाल है, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, पेडोलॉजी। आगे सवाल है, प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। आगे सवाल है, बादाम उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? बादाम उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। आगे सवाल है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना भारत में कब लागू हुआ था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना भारत में कब लागू हुआ था?
सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अगस्त 2013 में। बहुत अच्छे सवाल हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अगस्त 2013 में लागू हुआ था। आगे सवाल है, भारतीय संविधान कैसा नागरिकता प्रदान करता है? भारतीय संविधान कैसा नागरिकता आपको देता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एकल नागरिकता। सही आंसर है एकल नागरिकता। आगे सवाल है, महात्मा गांधी को किसने महात्मा कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम किसने महात्मा कहा था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। आगे सवाल है, बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ये सवाल भी हाल ही के एग्जाम में आया था। बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। आगे सवाल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजकीय पक्षी क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजकीय पक्षी क्या है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कबूतर। आगे सवाल है, निम्नलिखित में से छोटा नागपुर पठार पर स्थित शहर कौन सा है? निम्नलिखित में से छोटा नागपुर के पठार पर स्थित शहर कौन सा है? छोटा नागपुर के पठार पर स्थित शहर कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची। झारखंड की राजधानी रांची। आगे सवाल है, कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध किससे है? कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण विद्युतीकरण से। आगे प्रश्न है, राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना भारत सरकार के द्वारा कब शुरू किया गया? बहुत अच्छे सवाल हैं, ऐसा सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रीय पशुधन बीमा योजना भारत सरकार के द्वारा कब शुरू किया गया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2006-07 ईस्वी में। आगे सवाल है, क्षारीय भूमि का पीएच मान कितना होता है? क्षारीय भूमि का पीएच मान कितना होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 से अधिक। आगे सवाल है, अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। आगे प्रश्न है, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागपुर में। आगे प्रश्न है, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? सरफेस टेंशन। ओके, आगे सवाल है, इसका आंसर जान लीजिए। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। आगे प्रश्न है, पूरे शरीर के मांस का लगभग कितना प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? पूरे शरीर के मांस का लगभग कितना प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? पूरे शरीर के मांस का लगभग कितना प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7%। आगे सवाल है, लॉर्ड वेलेजरी के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के निजाम ने स्वीकार कर लिया? लॉर्ड वेलेजरी के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने किया था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। आगे सवाल है, भारत में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस वर्ष लागू हुआ था? पंजाब में लागू हुआ था। भारत में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम किस वर्ष लागू हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1951 ईस्वी में। आगे सवाल है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आगे सवाल है,
पिच ब्लेड किस तत्व का अयस्क है? पिच ब्लेड किस तत्व का अयस्क है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम। आगे सवाल है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2005 ईस्वी में। आगे प्रश्न है, रबर उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? रबर उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। आगे सवाल है, विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है? विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। आगे सवाल है, प्रथम रॉबोट जिसे मानव का दर्जा दिया गया, ये सवाल पिछले क्लास के Q4U में पूछे गए थे। बहुत लोगों ने गलत आंसर दिए थे। सही आंसर हो जाएगा, और ये भी सवाल NTPC एग्जाम में आया था, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोफिया को। ओके, आपके लिए एक सवाल है, कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना है, वहीं पे लिख देना है Q4U और इसके राइट आंसर। और मेरे दोस्त, आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो जल्दी से वहां आ जाइए। अभी जस्ट क्यूज होंगे जिसमें आपके साइंस, करंट अफेयर्स, जीके जीएस मिक्सअप रहेंगे, बहुत मजे आने वाले हैं। तो वहाँ पे आइए, आपका वेलकम है। तो मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।